नमस्कार। दिल्ली में इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जो सियासी पारा चढ़ रहा है, उतर रहा है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की है, उसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जो पुजारी होंगे या फिर गुरुद्वारों में जो लोग ग्रंथी की सेवा करते हैं, ग्रंथी का रखरखाव करते हैं, उनके लिए हर महीने 18,000 की व्यवस्था वो करेंगे। यानी कि उनकी अगर सरकार आती है तो 18,000 रुपए की व्यवस्था उनकी सरकार करेगी। बता दें कि इससे पहले जो हिंदुत्व कार्ड यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब ने खिला है, उसको लेकर भी काफी सियासी हलचल बढ़ी है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो हिंदुत्व का कार्ड है वो बीजेपी खेलती आई है और बीजेपी के ही हिंदी प्रकोष्ठ से करीब 100 ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल साहब ने तोड़ा है जो मंच पर आज नजर आए। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये सभी हिंदुत्व का जो नेतृत्व ये लोग करते हैं वो सभी लोग आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो जाहिर है कि वो गलत करता है। और बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के तहत सभी ग्रंथियों का रखरखाव करने वाले पुजारियों की, महंतों की एक रूपरेखा तैयार होगी, एक इनको सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके आधार पर फिर यह तय किया जाएगा कि भविष्य में अगर अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार बनती है तो किस तरीके से यहां पर अरविंद केजरीवाल उनको फिर आगे आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महीने 18,000 रुपए वो देंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े यहां पर दावे करते हुए नजर आए, लेकिन जो सॉफ्ट हिंदुत्व का इस बार एक दांव अरविंद केजरीवाल ने खेला है वो किसी छिपा नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर उनको बीजेपी को सीधी टक्कर देनी है तो उनको ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड खेलना ही पड़ेगा। और यही हुआ, अरविंद केजरीवाल यहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए नजर आए, सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज करते हुए नजर आए, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा खतरा यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब को बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी खेल पलट देने में माहिर मानी जाती है। जब किसी भी राज्य में इलेक्शन होते हैं, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो जो अदर्स पार्टियां होती हैं, यानी कि जो विपक्षी दल होते हैं, वो एकजुट होते हैं और एकजुट होकर लामबंद होकर वो सवाल उठाते हैं ईवीएम पर। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ईवीएम पर सवाल न उठाना पड़े और उनकी सरकार एक बार फिर से रिपीट हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार जो पिछले 10 सालों से दिल्ली में काबिज है, उनके कामकाज को लेकर और हिंदुत्व के मसले को लेकर, हिंदुत्व के मामले को लेकर बीजेपी लगातार उनका घेराव कर रही है। बीजेपी ने बाकायदा